नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2 पढ़ेंगे बच्चों। इसका हम तीसरा पाठ पढ़ रहे थे बच्चों। हमने इसके 2 पाठ कर लिए थे, आज हम तीसरा पढ़ेंगे। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, यानी 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुल जाती है। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का न तो पता था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा। बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगी। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए हैं। श्यामा कह रही कि और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। आगे है। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। आगे देखो बच्चों। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ कह रही कि तू वहां अंडों तक कैसे पहुंचा? श्यामा कह रही है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ कह रही कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम, छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। आगे देखो। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? आगे देखो। माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। बच्चे, इसके पाठ का लेखक है श्री प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं इसको। देखो ये लिख रखा है। इसके अभ्यास के प्रश्न हम कल करेंगे। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आपसे अनुरोध है कि एक बार इसको दोबारा घर पे पढ़ें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे औरों को भी फायदा पहुंच सके। धन्यवाद।